आज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इस देश में अब सब कुछ पॉलिटिशियंस डिक्टेट कर रहे हैं और ऑफिसर्स का कोई रोल नहीं बचा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि असली देश तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही चला रहे हैं। तो आज का वीडियो उस सबसे कॉमन सवाल के बारे में जो आईएएस ऑफिसर से पूछा जाता है कि नेताओं में और ऑफिसर्स का रिलेशनशिप कैसा होता है और असली में देश को कौन चला रहा है। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 16 साल आईएएस में काम करने के बाद पिछले 2 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसका क्या रोल है, किसका क्या इम्पैक्ट है और अल्टीमेटली जो गवर्नेंस है, अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मल बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी आप सब जानते हैं, कोर्ट्स को कहते हैं। लेजिस्लेचर मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, एमएलएज। और एग्जीक्यूटिव जब हम बोलते हैं तो एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो कि देश को गवर्न करता है। इसके टॉप पे होते हैं मिनिस्टर्स जो कि लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन वो चुने जाते हैं सरकार के द्वारा। एंड देन देयर इज एन एंटायर मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें आप समझ सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। देन टिल द ग्राउंड एक ब्यूरोक्रेटिक लाइन होती है जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफी क्लोजली काम करते हैं और लेजिस्लेचर का काम होता है एक्ट्स और रूल्स को फ्रेम करना। मतलब लेट अस अज्यूम कि अगर कोई भी एक्ट है वो एग्जीक्यूटिव को एम्पावर करती है कि ये काम किए जा सकते हैं, ये नहीं किए जा सकते हैं और क्या ब्रॉड गाइडलाइंस होंगी। नाउ वंस लेजिस्लेचर हैज एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव उस पर काम करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करेगी, तो पॉलिसीज क्या होंगी ये मिनिस्ट्री करती है। अब ये पॉलिसी कैसे बनती है? पॉलिसी ऑफ कोर्स विल बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर, लेकिन इसका इनपुट नीचे से ही आता है। इसका इनपुट डिफरेंट सोर्सेस से आता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इनपुट देने में, एडवाइस देने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या पॉलिसी होने वाली है, अल्टीमेटली क्या उसकी गाइडलाइन होंगी, इसका अप्रूवल जो पॉलिटिशियन उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है उसके थ्रू ही आएगा। अब हमने मान लिया कि एक पॉलिसी बन गई है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग स्कीम के क्या कॉन्टूर्स होंगे, किसको घर मिलेंगे, किस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, ये स्कीम को फाइनलाइज करने में, अप्रूव करने में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या कि मिनिस्टर्स, उनका बहुत बड़ा रोल होगा, वो इसको अप्रूव करेंगे। लेकिन वंस दिस हैज बीन अप्रूव्ड इट वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑफिसर्स। तो लेट अस अज्यूम के गाइडलाइंस निर्धारित हैं कि किसी को जब हेल्प मिलनी है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इस तरह से लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। अब ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। अगर हम देखें पॉलिटिशियंस का क्या रोल होता है जो कि इलेक्ट होके आए हैं, उनका रोल होता है बिगर पिक्चर को समझना, पॉलिसीज को डिसाइड करना, डायरेक्शन को ठीक करना। तो ब्रॉडली स्कीम हाउसिंग पे आएगी या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट होगा या फिर लेट अस से हेल्थ पे काम होगा, ये पॉलिसी डायरेक्शन, ये डिसीजन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है। यहां पे लेकिन ये भी समझने की बात है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फिक्स नहीं रहता है। जिसने इलेक्शन जीता और जिसकी सरकार बनी वो तकरीबन 5 साल तक तो हेड करेगा उस डिपार्टमेंट को, बट वंस दे हैव मूव्ड आउट, नाउ दे हैव नो से अगेन इन एनी डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उस समय लोगों की जो विल है उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉडर डायरेक्शंस, ब्रॉडर एरियाज को डिसाइड करता है और अपने कार्यकाल के दौरान इन ब्रॉड पॉलिसीज को डिसाइड करता है। अब हम आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर आते हैं। आईएएस ऑफिसर्स एंड इन जनरल लार्जर ब्यूरोक्रेसी, ये इसको बोलते हैं फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव। Although they are not at the top, of course they are being headed by political representative, but they stay in governance machinery in this overall structure। और जो करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो 30, 35, 40 साल तक सरकार में रहेंगे, सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। जब भी सरकारें चेंज होती हैं, ऑफिसर्स कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस मशीनरी है वो स्टेबल रहे। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या आईएएस ऑफिसर्स या किसी भी तरह के ऑफिसर्स एक टूल होते हैं जिसको दिया जाता है जो भी देश को गवर्न कर रहा है उसको, एंड द टूल कैन बी यूज्ड इन एनी मैनर दैट दे वांट, एंड दिस मशीनरी एड्स एंड असिस्ट जो भी उस समय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लीड कर रहा है। यहाँ पे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑफिसर्स को हर डायरेक्शन को मानना ही पड़ेगा। ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिफाइन किया है, लेजिस्लेचर में उस एक्ट ने क्या डिफाइन किया है,
और एक्चुअली क्या गाइडलाइन है, ऑफिसर्स उससे बंधे हुए होते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में देयर मे बी टाइम्स व्हेन दे मे नॉट बी विलिंग टू लिसन टू सम डायरेक्शन व्हिच गोज अगेंस्ट दिस। यहां तक तो हमने थ्योरी की बात की, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिस में आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही होती है, तो ऑफ कोर्स उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। एंड लेट अस से हमने जिस हाउसिंग स्कीम की ही बात की, ऑफ कोर्स उसमें डिसाइड करना, एलिजिबिलिटी डिसाइड करना, डायरेक्शन डिसाइड करना, वो काम तो पॉलिटिशियंस का था ही। लेकिन इवन वाइल इंप्लीमेंटिंग, लेट से अगर बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी ऑफन ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिशियन मे वांट कि इनको ये घर मिलना चाहिए, इनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। नाउ इट कम्स टू द इंडिविजुअल ऑफिसर्स, अगर एलिजिबिलिटी में आते हैं, अगर वो उस सेट ऑफ पैरामीटर्स में फिट होते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस समथिंग कैन बी डन, बट इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू लिसन टू व्हाट ऑल पॉलिटिशियंस आर सेइंग। यहां पे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आता है जब एग्जीक्यूशन में भी कुछ पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू गवर्न एंड डिसाइड कि क्या होना चाहिए। ये चीज थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में आती है, क्योंकि सरकार चलाना, सरकार का इंप्रेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना पॉलिटिशियंस का काम है। एंड दे आर ऑलवेज वरीड व्हाट इज सिचुएशन ऑन ग्राउंड। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पे क्लियरली ये समझ पाना कि ये इंटरफेरेंस है या फिर ये एक लेजिटिमेट डायरेक्शन है या लेजिटिमेट लोगों की एक्सपेक्टेशन है जिसको पॉलिटिशियंस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे छोटे कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं और आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना लाजमी भी है। अब यहां पे मान लीजिए कभी कभी अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो अल्टीमेटली हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पूरा हक होता है कि वो किस तरह के ऑफिसर्स को एग्जीक्यूशन में सामने लाना चाहते हैं। तो ऑफिसर्स को ट्रांसफर के अगेंस्ट या फिर लेट से अपनी पोस्टिंग के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, एंड पॉलिटिशियंस कैन इजीली मूव द ऑफिसर्स एंड सेंड देम टू सम अदर प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल इंडिया सर्विस को और सिविल सर्विसेज को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी है कि पॉलिटिशियंस जिसको मन चाहे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पोस्टिंग चेंज की जा सकती है। एंड दैट इज आल्सो अ रीजनेबल कंट्रोल आई कैन से व्हिच पॉलिटिशियंस एक्सर्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी बहुत मैटर करती हैं, और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में पॉलिटिशियन कौन है और ऑफिसर कौन है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अब अगर हम बात करें, और मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया हूं, तो पॉलिटिशियंस या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बेसिकली वो एक कंपनी के बोर्ड की तरह से आप समझ सकते हैं। बोर्ड ब्रॉड गाइडलाइंस डिसाइड करता है कि कंपनी क्या करेगी, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सीईओ की जो होती है वो ऑफिसर्स की होती है। ऑफिसर्स इंप्लीमेंट दे, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड। उनको बोर्ड को आके बीच बीच में बताना होता है, समझाना होता है, एंड बोर्ड में इशू सर्टेन डायरेक्शंस व्हिच आर विद इन दैट ब्रॉड फ्रेमवर्क। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं, देश को कौन चला रहा है? अब तक आप समझ गए होंगे कि ना तो पॉलिटिशियंस पूरी तरह से डिसाइड करते हैं कि देश कैसे चलेगा या गवर्नेंस कैसे चलेगी, ना ही ऑफिसर्स पूरी तरह से डिसाइड करते हैं। हर किसी का अपना एक दायरा होता है, हर किसी का अपना एक रोल होता है, और गवर्नेंस बेस्ट चलती है जब हर कोई अपने दायरे में रह के कोऑपरेशन के साथ दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को समझ के काम करता है, और तभी ये मशीनरी बेस्ट तरह से इंप्लीमेंट कर पाती है जो कि सरकार की प्रायोरिटीज है। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।